अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी। ब्यूटी सैलून। मेरा नाम रज़िया है। मैं सबाज़ में ब्यूटी सैलून सबा में जॉब करती हूँ। हमारे पार्लर में तरह तरह के क्लाइंट आते हैं और हमें हर तरह के क्लाइंट से वास्ता पड़ता रहता है। ऐसे ही एक क्लाइंट का वाक़या है जिसकी मैं ख़ुद चश्मे-दीद गवाह हूँ। हमारे पार्लर के स्टाफ की हर लड़की एक्सपर्ट है, मगर ऑनर ने हर लड़की का काम बांट रखे हैं और जब वो पार्लर हैवी हो रहा होता है तो फिर लड़कियों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मिलकर काम करें। ये जुम्मा 16 दिसंबर 2022 की बात है। हस्बे मामूल हमारा पार्लर में अच्छी खासी बुकिंग थी। हम सब लड़कियां अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। यह मामूल की एक शाम थी। पार्लर क्लाइंट से भरा पड़ा था। लड़कियां अपने अपने हिस्से का काम तेज़ी से निपटा रही थी। इतने में पार्लर में एक औरत, इसके साथ ही दूसरी औरत भी दाखिल हुई। दूसरी औरत को देख के मैं पहचान गई, क्योंकि वो औरत कुछ दिन पहले ही बुकिंग करवाने आई थी, जबकि दूसरी औरत मेरे लिए यकसर अनजान थी। मेरे लिए वो औरत इसलिए भी मेरी तवज्जो का मरकज़ बनी थी कि एकदम सपाट चेहरे की मालिक, दराज कद औरत जिसमें कशिश नाम की कोई चीज़ ना थी। उसने आते ही एक नज़र पूरे पार्लर पर दौड़ाई और इसकी साथी औरत ने इससे कुछ कहा जिसे वो दूर होने की वजह से मैं ना सुन सकी। अलबत्ता इतना अंदाज़ा हुआ था कि शायद इसकी साथी इस औरत ने इसे सामने खाली चेयर पे बैठने का कहा था, क्योंकि अब वो दोनों कुर्सी पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। मुझे इस औरत के चेहरे पे बरसती वहशत, पुरअसरारियत से कुछ घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इस औरत का नंबर मेरे पास ना आए, मगर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैंने भी इस औरत से तवज्जो हटा के अपनी तवज्जो अपने सामने मौजूद क्लाइंट पे मरकूज़ कर दी। इस क्लाइंट को फारिग करके मैं पफ ब्रश करने चली गई। वापस आई तो देखा वही औरत मेरी कुर्सी पे बैठ चुकी थी। मरती क्या ना करती कि मुसद्दिक मुझे ही इसके नज़दीक आना पड़ा। दराज कद, बेइंतहा सफ़ेद रंग, इसमें खून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ऊपर से इसके चेहरे पे बेतहाशा तिल थे जो बहुत बदनुमा मालूम हो रहे थे। अभी मैं इसके चेहरे के खदोखाल के बारे में गौर कर रही थी कि मेरी नज़र इसके उड़ते बालों पे पड़ी, जो बग़ैर हवा के फ़िज़ा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे ढेर सारे सांप बल खा रहे हों। इलाही खैर, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मैंने एक ताहिराना नज़र पार्लर पे डाली तो सब के बाल नॉर्मल अंदाज में थे। जिसके खुले थे उनके भी। फिर इस औरत के बाल बग़ैर हवा के कैसे एक्स्ट्रा एनर्जी के कैसे लहरा रहे थे। अचानक मेरी नज़र इसके चेहरे पे पड़ी तो मेरा दिल उचक कर मेरे हलक में आ गया। इसके चेहरे पे पड़े बालों के दरमियान से इसकी दो घूरती हुई आंखें देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी। तभी मेरी साथी लड़की निम्रा, जो मेरे पास से गुज़र रही थी, इसने मुझे टोंका दिया, रज़िया कहाँ गुम हो, जल्दी करो। मगर जैसे ही निम्रा की नज़र इस औरत और इसके उड़ते हुए बालों पे पड़ी, डर कर वो भी वहाँ से खिसक ली। वो मुझे जल्दी बेस बनाने का कहने आई थी। मेकअप ऑनर करती थी, हेयर स्टाइल दूसरी लड़कियों की जिम्मेदारी थी। इसने जो मुझे यूं गुमसुम देखा तो मुझे ख्यालों में गुमसुम समझ के टोका, मगर जब इस औरत के भयानक चेहरे पे नज़र पड़ी तो वो भी वहाँ से चली गई। बग़ैर हवा के इस औरत के बाल अब भी हवा में उड़ रहे थे और जो बचे थे वो इसके चेहरे पे पड़े थे और इसमें से इसकी घूरती हुई आंखें। मैं डरी सहमी अपनी जगह खड़ी थी। आखिर कब तक यूं खड़ी रहती। फिर मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और बेस बनाने के लिए चाहा कि इसके बाल समेट के हैंड बैंग लगा दूं तो इसके खुरखुराती हुई भयानक आवाज़ आई, बालों को हाथ मत लगाना। आवाज़ और लहजा ऐसा सख्त था कि मैं अपनी जगह लरस के रह गई। मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अब मेरे लिए मज़ीद वहाँ खड़ा होना मुहाल हो गया था। मैं थर-थर काँप रही थी। इस हालत में कपकपाती टांगों के साथ मैं परे रूम में आ गई, जो हम सब के लिए नमाज अदा करने का मुश्तरका कमरा था।
अच्छी बात यह है कि हम सब लड़कियां हर वक्त बावजू रहते हैं ताकि वक्त पर नमाज अदा कर सकें। प्रे रूम में आके सबसे पहले मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के ख़ुद पे दम की, जिससे मेरे डर में वाज़े कमी वाक़ हुई। फिर मैंने 3 मज़ीद मरतबा पढ़ के ख़ुद के आगे हिसार खींचा और दोबारा इस औरत की तरफ आ गई। जब मैं इस औरत के करीब आई तो हैरत अंगेज़ तौर पे वो औरत अब नॉर्मल हालत में आ गई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं प्रे रूम से निकल रही थी तो वो औरत इसी हालत में बैठी थी, मगर जैसे ही मैं आयतल कुर्सी के हिसार के साथ इसके करीब गई तो नॉर्मल हालत में आ गई। उसने बड़े सुकून दा अंदाज में ना सिर्फ बेस बनवाया बल्कि बेस बनाने के दौरान इसने मुझसे ढेर सारी बातें भी की और हंसी मजाक भी किया। इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि मेरा इससे कुछ देर पहले वाला डर दूर हो गया। लग ही नहीं रहा था कुछ देर पहले इस औरत की क्या हालत थी। अब बेस बनवाने के बाद इसकी मेकअप और हेयर स्टाइल की बारी थी। मैं अपना काम ख़त्म करके दूसरी तरफ मुतवज्जो होगी। इस औरत का मेकअप हो चुका था। हेयर स्टाइल बनाने की बारी आई तो हेयर स्टाइल बनाने वाली लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस औरत का हेयर स्टाइल नहीं बनाएगी, क्योंकि इसका खौफनाक अंदाज में देख चुकी थी। इसके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस औरत के करीब जा सकती। कोई भी इसका हेयर स्टाइल बनाने के लिए तैयार ना था। लड़कियां बज़िद थीं। जिस तरह मैंने बहादुरी से इसका बेस बनाया था, इसी तरह बहादुरी से इसका हेयर स्टाइल भी बना दूं। नाचार ये काम भी मुझे ही करना पड़ा। हेयर स्टाइल बनवाने के दौरान वो मुसलसल मुझसे बातें किए जा रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये वही औरत है जिसने कुछ देर पहले मुझ पर हैबत तारी कर दी थी, और अब इसका ये अंदाज़ देख के लग ही नहीं रहा था वो ऐसी बातें कर रही थी जैसा कि कुछ हुआ ही ना था। मैं इसका हेयर स्टाइल बना के वहाँ से अपनी साथी की तरफ आ गई जो फारिग बैठी थी। हम दूर से इस औरत को ज्वेलरी पहनते हुए देख रहे थे। मेरी साथी कहने लगी, मुझे लगता है इस पर कुछ सवार है, देखा नहीं था कुछ देर पहले इसकी हालत क्या थी और कितना रूड बिहेवियर कर रही थी। अब देखो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। ऐसा इसलिए कि मैंने ख़ुद पे आयतल कुर्सी का हिसार खींचा था, कुरानी आयत का दम किया था। इन आयत की बरकत ही से ये सब मुमकिन हुआ, वरना ये तो अपने बालों में हाथ ना लगाने दे रही थी। मेकअप कैसे करवाती। अब इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है या जो भी, मैं इतना कहूँगी कि ये सब तो कुरानी आयत का करिश्मा है जो बेहतर हो गई। आओ इसकी नन से मालूम करें, वैसे असल बात बताएगी, मेरी साथी ने कहा। हमारे पूछने पर इसकी नंद ने बताया कि पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक थी। इनके 4 बच्चे हैं, उनकी देखभाल, घर के काम काज सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रही थी। 3-4 दिन से अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं कि इनसे खौफ सा महसूस होता है। ये बिल्कुल बदल जाती है। उन्हें देख के उनके बच्चे भी सहम जाते हैं। फिर इसकी नंद को एहसास हुआ कि इसे ये सब हमें नहीं बताना चाहिए था। फिर कहने लगी, असल में शादी की थकन इतनी है कि आराम ना मिलने की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन आया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आराम के बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलें भाभी, हम समझ गए वो इस बारे में मज़ीद कोई बात करना नहीं चाह रही थी। इनके जाने के बाद सब लड़कियों की ज़बान पे उन्हीं के तस्करा था। सब अपने अपने कामों से फारिग हो चुकी थी। चुनाचे एक क्लाइंट रह गए थे जो अपने घर से किसी आने का इंतज़ार कर रही थी कि कोई उन्हें लेने आ जाए। ऑनर ने बताया, जब रज़िया इस औरत का बेस बनाने के लिए इस औरत के करीब खड़ी थी तभी इसकी नज़र इस औरत के भयानक रूप पे भी पड़ी थी। इस औरत के करीब खड़ी थी तभी इसकी नज़र इस औरत के भयानक रूप पे भी पड़ी थी। वो समझ गई थी कि इस औरत के साथ ज़रूर कोई मसला है। इसीलिए जब इस औरत के मेकअप की बारी आई तो उन्होंने भी ख़ुद पर आयतल कुर्सी का दम कर लिया था और इस औरत पे सिवाय गैर मरीश है इस आयतुल कुर्सी की वजह से दूर हो गई थी। अगर रज़िया ऑनर ऐसा ना करती तो ना जाने क्या होता। इसीलिए हर वक्त बावजू रहना चाहिए। इसी में हमारी बका है, हमारी सलामती भी। यही हुक्म खुदाबंदी भी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।